अस्सलामुअलैकुम। 3 मिनट्स वेट कर लेते हैं, मीनवाइल बाकी लोग भी आ जाए। और मैंने अली से बोला है वो असाइनमेंट्स ग्रुप में शेयर करता। वालेकुम सलाम। जी, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो बता दें, अदरवाइज में एक स्टूडेंट है, उनका अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ ऑडियो। टू मिनट्स ले लेते हैं, मीनवाइल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, जरा जिसने भी, राशिदा, आप तो मेरी पहले भी स्टूडेंट थी, आप जरा कमेंट करें अपनी असाइनमेंट। आपके असाइनमेंट से शुरू करती हूँ, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं तो इसलिए। एक ज्वाइंट सेशन रखा। ओके। स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा राशिदा। और बाकी लोग मीनवाइल देखें, ये आप लोगों का भी फायदा होगा इसमें। ओके, बेटा ये आपने प्रेस ही की है? यस मैम। अ यूनिटरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आपका जो है टाइटल ठीक नहीं है। टाइटल में मिनिमम
वर्ड्स को यूज करना है और वो भी इस तरीके से कि अट्रैक्टिव लगे। प्रेसी का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको खुद भी लिख के दिखाती हूँ। क्या नाम है, राशिदा। पहले मैं इस जी पैसेज जी को पढ़ लूं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने पैसेज किस बारे में, फिर मैं आपको अट्रैक्टिव टॉपिक लिख के दिखाती हूँ। A solo administration in all over the world. So many problems in the first line. पहले तो आपका ये कि आपने इस इशू को कहते हैं सिनेटिक्स, ठीक है। A solo administration in all over the world, ये एक फ्रेज है और फिर आपने इंडिपेंडेंट क्लोज लगा दिया है प्लस को। उसके बाद आपने दिस इज नॉट इफेक्टिव, आपने इज नॉट कहाँ पे जाके लगाया है, ऑक्सिलरी वर्ब, जब इतना ज्यादा आपने कर लिया। और उसके बाद बिकॉज 2 अटेम्प्ट्स हैव बीन, अभी आपने एक ही सेंटेंस के अंदर 2 बार ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया। ये एक्टिव है पार्ट और ऑलरेडी मेड बाय ब्रिंगिंग द नेशंस क्लोजर, पैसिव बन गया। सो जी कुछ भी आपका क्लियर नहीं है पहली लाइन। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, अपने पास पॉइंटर्स लिखो बेटा। मेक शॉर्ट नोट्स, डोंट मिक्स विद एक्टिव एंड पैसिव। वर्क ऑन द सिनेटिक्स। मैम एक बार सिनेटिक को डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। बेटा सिनेटिक्स होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सिनेटिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। असल तो मेन तो यही है ना, बाकी हम तो उसको रीशफल करते रहते हैं। जी अच्छा जी, दूसरा पहली लाइन ही आपकी गलत होगी। जी उसके बाद द लीग ऑफ नेशंस वाज इनकैपेबल टू इम्पीड वर्ल्ड वॉर 2 एंड लेटर। You seriously need to work on your sentence structure. कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, एंड लेटर का इधर बीच में कोई सेंस ही नहीं बन रही। और द लीग ऑफ नेशंस, नेशंस नहीं आएगा, नेशन, द लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फिर अगर नेशंस लगाया तो फिर वॉज नहीं वर होना चाहिए। अब ये ओरिजिनल पैसेज मैंने पढ़ा नहीं है। द यूनाइटेड नेशंस वाज पावरलेस, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यूएनओ। क्या किया बेटा आपने? लॉट्स ऑफ पीपल थिंक दैट नेशंस कैन बी ब्रॉट टुगेदर, कंफर्म नहीं है तो कुड आएगा। फिर आपने पैसिव को यूज किया है। फिर अमेरिका इज कंसीडर्ड, अगेन पैसिव आ गया। अ डोमिनेंस, जब आपने कोमा लगा दिया तो बट की जरूरत नहीं बेटा। आपका प्रेसी अगर इस तरह की प्रेसी उधर लिख के आएंगी तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन नहीं होगा। राशिदा मैं आपको एक सैंपल भेज रही हूँ जी यूट्यूब पे। ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं प्रेसी को, जिस जिसका भी प्रेसी में इशू है। एक तो आपको एक्टिव रीडिंग सीखनी है, दूसरा ये वीडियो तो स्पेशली आपने भी देखनी है इस क्लास के फौरन बाद। ठीक है बेटा। ये जी राशिदा आपकी असाइनमेंट के रिस्पॉन्स में मैंने वीडियो शेयर कर दिया। यू नीड टू वर्क ऑन द प्रेसी पेपर। गलत है सब। ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जिसने करनी है मेंशन करे अपनी असाइनमेंट। वो आप 30 मिनट्स 22 मिनट्स का लेक्चर है वो देखेंगे। ये वाला पढ़ लेती हूँ, शायद ये वाला थोड़ा बेहतर हो। ये भी ऐसे ही होगा। हाँ वैसे बात तो आपकी ठीक है, लेकिन चले पढ़ लेती हूँ। जी सैयद रहमत शाह, आप अपनी असाइनमेंट भेजें, मुझे मेंशन करें और अब मैं आपकी चेक कर लूँ। और ये जो बाकी लोग जिन्होंने जहमत नहीं की है,
ज्वाइन करने की। पहले आप लोग कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, खैर आप लोगों को डांटने का क्या फायदा जो नहीं है वो तो कौन सा सुन रहे हैं। खैर जिन लोगों को ऑप्शन नहीं दी जाती, आज मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। ऑब्वियसली मेरे पेड सेशंस भी होते हैं, तो मुझे ये था कि आई मस्ट गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। मैं सिर्फ पेड वालों को क्यों, मतलब फ्री भी देखना चाहिए थोड़ा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते या कुछ भी, तो मैंने उनके लिए रखा है। लेकिन नहीं, हम लोग तो हमें पैसे दे के पढ़ना भाई, हम फ्री में थोड़ी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, मैं शेयर कैसे करूं? शेयर कैसे करना, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ग्रुप में, पिक्चर की फॉर्म में। अच्छा जी, ये ग्रुप अभी में तो तक मैंने अभी अब अल्ताफ का मैं चेक कर रही हूँ। आमीन में पिक्चर में भेज दें, पीडीएफ में भेजें, कैसे भी भेज दें, डजंट मैटर। जैसे बेटा बाकी लोग मैंने भेज रहे हैं ग्रुप ना में तो वैसे मैडम ही। शेयर कर दिए। तो मैं ग्रुप में आप मेंशन कर देना, आप लिख दे सैयद रहमत शाह, ये मेरी असाइनमेंट है। अली बेसिकली तब से कर रहा था, मैंने अभी ग्रुप ज्वाइन किया और उसने दोबारा शेयर किया, तो मुझे नहीं पता किसकी कौन सी असाइनमेंट है, मुझे अली के नाम से शो हो रही है लिंक। ग्रुप का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, ये क्या चक्कर है भाई? सब क्लास ले रहे हैं, इसमें क्या ग्रुप का लिंक नहीं ओपन हो रहा? ये ले, अच्छा जी, आई थिंक वो इनवाइट करने के लिए शायद कह रहे होंगे, माइट भी। मुझे भी उसी ने ऐड किया, आई डोंट नो। तो कैसे करते हैं ग्रुप में शेयर? आप मैंने शेयर उसको कर मैसेज दिया मैडम। शेयर कर दिया आपने? जी। मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं। अच्छा जी, फिलहाल मैं अल्ताफ की करी अभी तक, तो ये वही मेरे स्टूडेंट्स आ जाके, मैं तो आप लोगों ने खुद ही करी जाना, ये तो दोनों मेरे, अल्ताफ भी मेरे स्टूडेंट है। अच्छा एक मिनट, अब मैं सेकंड करती हूँ चेक। ओके, मिल गया। जैसे ही स्क्रीन शो हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। अल्ताफ इट्स योर टर्न, आपका चेक करिए। इंट्रोडक्शन, conceptual framework of hybrid warfare. There is no need of writing the subheadings in the what is what part. ये नहीं आपने करना, श्योर मैम, क्योंकि फिर आपकी इसलिए 4 पेजेस पे जा रही है एक्स्ट्रा ये चीज। Evidence which shows that warfare has become a threat to world peace. ठीक है, establishment of fact, करंट स्टेटस नहीं देना आपने, या उसकी कोई हिस्ट्री नहीं देनी। चलो हिस्ट्री तो ऑप्शनल होती है, लेकिन करंट स्टेटस तो देना है आप एटलीस्ट। मैम वो मैं इसी के अंदर ही मर्ज कर दूंगा, वो मैंने लगा सेटिंग में बनाई कि वो डबलिंग हो जाएगी। लेकिन इधर इससे पहले करें ना, व्हाट इज व्हाट से, व्हाट इज व्हाट के बाद करें, एविडेंस से पहले करें, ठीक है? अच्छा, ठीक हो regime गया मैम। change status, lethal practice, regime change, installation state, नहीं यहाँ पे आपने नहीं बताना केस इन पॉइंट आप क्या ले रहे हैं, पैराग्राफिंग किस लिए, यहाँ पे जस्ट आपने उसको पिनेट्स देनी है, ट्रैक्ट करना है, बाद में आके वो अंदर डिटेल में करेगा। Regime change tactics has become lethal practice. बेटा ये तो नेचुरल होता है ना regime change, तो क्या आप डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाली, एरिस्टोक्रेसी उस वाले regime change की बात कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं इसमें जाऊंगा कि हाइब्रिड वारफेयर किस तरीके से दूसरी कंट्रीज जो है वो स्पॉन्सर करती हैं किसी कंट्री के अंदर रजीम को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सीरिया के अंदर जिस तरह वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, या उन्होंने जिस तरीके से अरब स्प्रिंग को स्पॉन्सर किया था वहां पे रजीम को चेंज करने नहीं, के लिए, सेकंड पॉइंट तो जिसके ठीक है आपका, regime change से क्या मुराद है? regime change तो बेटा डेमोक्रेसी से एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी से मेरिटोक्रेसी, उसको कहते हैं regime change। लेकिन मैम यहाँ पे मैं रजीम चेंज को इस तरह करूँ कि एक जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको चेंज करने के लिए अपने बेनिफिट्स के लिए आप इसको कहेंगे कुछ de-topple, de-topple of existing regime। अप्रोप्रिएट वर्ड मैम यूज दोबारा करें, उधर आप बैठे नहीं होंगे बताने के लिए। मैम दोबारा बोलिएगा प्लीज लफ्ज। de-toppling of डी टॉपलिंग, ओके मैम।
एग्जिस्टिंग रिजीम, फिर समझ आएगी उसको। श्योर मैम। डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता कोई भी वर्ड, इंस्टेबिलिटी, आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इंस्टेबिलिटी seeds of instability by sponsoring इंसर्जेंट insurgent ग्रुप्स। groups। क्या Sure, मुझे ma'am. आपकी बात समझ आती है, बट आपका एक्सप्रेशन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपकी बातों में। ये थर्ड पॉइंट ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे केस इन पॉइंट नहीं लिखना। ये बाकी लोगों को समझ आ रही है, ये सबके लिए ही है। मैम केस इन पॉइंट को निकाल दूं आउटलाइंस में से? जी बेटा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 4 पेजेस पे जा रही है, हमने इसको रिड्यूस करना है। ठीक होगा मैम। और हम इसको जस्ट रेलिवेंट टू द पॉइंट करते हैं। अंदर पैराग्राफिंग भी तो करनी है ना, सारा कुछ इधर बता देंगे तो व्हाट इज द पॉइंट? सारा कुछ ही पैराग्राफिंग में फिर हम क्या करेंगे? ठीक होगा मैम। अच्छा जी, ये बाकी लोगों के लिए भी है, ये नहीं कि सिर्फ जिस बच्चे का काम चेक हो रहा है उसको ही कोई फायदा है। इकट्ठा सेशन कंबाइंड रखने का पर्पस ये था कि हम ये कॉमन मिस्टेक्स हर कोई कर रहा होता है, एक्सप्रेशन की, मिसकम्युनिकेशन की, रेपिटिशन की, मतलब वो बहुत सारी मिस्टेक्स सेम कर रहे होते हैं। तो मिस्टेक्स तो आ जाके वही है, तो इसलिए आप लोगों को कहा है कि आप लोग भी इसमें देखें। जी राशिदा, क्या कह रही हैं आप? मैम यहाँ पे आपने कहा कि समटाइम ऐसा होता है कि हम सेंटेंस लिख देते हैं लेकिन अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अभी इसने 2-3 में यही हरकत की है। जी जी, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? ये रीडिंग से होता है, और जितनी ज्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी होती है उतनी ज्यादा आपकी पेपर पे क्लैरिटी नजर आती है। अब मुझे, ये तो मेरा स्टूडेंट है, मुझे इसलिए थोड़ा आइडिया है कि ये कहना क्या चाह रहा है। मुझे दूसरों के दिमाग में घुस के तो नहीं बैठूंगी, और एग्जामिनर जी तो जी नहीं इसको बंदे को जानता। मतलब जी मुझे तो इसका पता है कि इसकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, या ये इसकी ग्रिप है, इसकी कमांड है आईआर पे। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो टर्म्स यूज कर रहा है ये जस्ट ब्लफ नहीं है, मतलब इट्स देयर इज रैशनल बिहाइंड इट, बट द वे ही इज राइटिंग वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो कम्युनिकेशन गैप आ रहा। ये रीडिंग से और प्रैक्टिस से ठीक होता है, इसी का नाम तो एक्सप्रेशन है। क्वेश्चंस ऑफ प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपोगेंडा भी नेगेटिव वर्ड है, रिप्रिकॉशंस भी, दोनों में से एक को यूज कर लें। और फिर आप पैसिव में भी जा रहे हैं मतलब मैम इसमें जस्ट इतना कर दें, प्रोपेगेंडा आफ्टर वाज मिथ्स कर लें, इनिशिएटेड। आफ्टर मिथ्स ऑफ प्रोपोगेंडा। ओके मैम। इंटेलिजेंस ऑफ मल्टी, आप सही कर रहे हैं ना, अपने पास करेक्ट कर रहे हैं ना, मैं तो जस्ट एक्सप्लेन ही कर रही जी हूँ। मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ अपने पास। इंटेलिजेंस ऑफ मल्टीपल, और बाय वगैरह लगा के पैसिव में नहीं जाएं। यू पीपल आर नॉट सो प्रोइनेट। जी कुरातुलैन, ये आउटलाइन है। इंडल्जेंस ऑफ मल्टीपल आपके आने से पहले आई थिंक प्रेस ही हो चुकी है एक बंदे की, चेक आप लेट ज्वाइन किया आपने। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको मैंने एडमिट ही ना किया हो, पता चले कि मैं उनको डांट रही हूँ और मुझे खुद नहीं पता। इंडल्जेंस ऑफ मल्टीपल इंटरनेशनल एक्टर्स इन प्रॉक्सी वॉर। बेटा मरोगे आप, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, क्या करूं मैं आपका?
इंडल्जेंस ऑफ मल्टीपल इंटरनेशनल एक्टर्स। इंडल्जेंस ना यहाँ पे वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं। अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ multiple international actors undue interference of multiple actors, international actors. in for proxy war। यहाँ पे for कुछ इस तरह से कुछ गलत कर रहे हैं आप। एक मिनट, ठीक है, आप फिलहाल गुजारा करेंगे प्रॉक्सी वॉर से करते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो गया। केस इन पॉइंट नहीं लिखना आप। श्योर मैम। रेपिटेशन नहीं होगी और इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टोटल 8 ही लिखने हैं। आपने 10 लिखे हैं, 2 ज्यादा लिखे हैं। 10 लिखे इसमें। नेशनल डिसइंटीग्रेशन ओइंग टू विशियस हाइब्रिड वॉरफेयर। ये देखो रेपिटेशन हो रही है। नहीं मैम, मैं यहाँ पे मैं जस्ट जो है ना वो जो एथनिक इश्यूज है उनको केस इन पॉइंट लेकर आऊंगा। जैसे अच्छा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपने इधर क्लैरिटी लेके आए। आप लिखें national disintegration owing to sectarianism and एथनिक इश्यूज। extremism। ऊपर आप बात कर चुके हैं ना, ऊपर आप बात कर चुके हैं हाइब्रिड। एक मिनट, 2 बच्चे कोई वेट कर रहे हैं, 1 मिनट में उनको ऐड कर लूं जरा। एडमिट, अच्छा आपने ऊपर बात कर ली है ना टैक्टिक्स की, तो बार बार एक बात रिपीट ना करें। जो आप अब आप मुझे अपने दिमाग की बता रहे हो कि आप वहां पे एग्जामिनर के सर पे जाके बैठोगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। श्योर मैम, मैं इस पॉइंट को निकाल लेता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ पॉइंट ठीक है जो आप मुझे अब बता रहे हैं ना, कि मैंने इसको इस सोच से लिखा है, एथिक्स वो क्या एक्सट्रीमिज्म वाले पॉइंट से, सेक्टेरियनिज्म वाले पॉइंट, तो उसको लिखना है। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अननेसेसरी डिटेल को निकाल दें, उसको प्रिसाइज करके रख लिखता हूँ। जी। श्योर मैम। Expanding cyberspace and ground for battle of narratives। अब आप मुझे इसका उर्दू तर्जुमा करके दिखाएं। बैटल ऑफ नरेटिव्स क्या आप कहना चाह रहे हैं? ग्राउंड फॉर बैटल ऑफ नरेटिव्स। मुझे पता है आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ और आपकी गलती आपके मुंह से बताती हूँ आपने क्या गलती की। लाइक मैम, जो हाइब्रिड वॉरफेयर उसमें ये टैक्टिक्स यूज किया जाता है कि एक दुनिया में एक मुल्क के खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया जाए, उस नैरेटिव को एक्सपेंड किया जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारा जो सीप है कि ये एक डेथ ट्रैप है। सो ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव है जो यूएस हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड वॉरफेयर की एक टैक्टिक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखें, आपने एक्सपेंडिंग साइबर स्पेस एंड ग्राउंड फॉर साइबर वॉरफेयर, बस। बैटल ऑफ नरेटिव आप किसी और सेंस में लेके जाते हैं। जिस आइडियोलॉजी का नरेटिव काउंटर नरेटिव बनता है उससे रिलेटेड वो बैटल होती है, वर्ड्स की वॉरफेयर। ठीक है, ये आपने सिर्फ बैटल ऑफ नरेटिव नहीं लगाना, बाकी आपको समझ आ जाएगी। ठीक होगा मैम। सिर्फ आपके देखिए इतने अच्छे आपका वो है, लेकिन क्या फायदा उस चीज का जब आप उसको देखिए। अगर आपका चेक ना होता, आपको तो अपनी तरफ से पेपर में यही कहना था ना मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ, ऑब्वियस सी बिल्कुल। बात है। तो जब आपका चेक ना हो और फिर आपकी मिस्टेक्स ऐसे ही आगे चले जाएं, तो सोचे क्या होगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ओइंग टू वेरियस हाइब्रिड वॉर टैक्टिक्स से बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पोलराइजेशन, अब देखिए छोटे छोटे टू द पॉइंट रेलिवेंट, घुमा भरा के ना उसको
वो ना घुमाया ना करें ज्यादा, ठीक हो गया पूरा मैम। पॉइंट रखें। पोलराइजेशन फिर से आगे बाय यूजिंग ethnic and religious card। जस्ट ये रेपिटेशन हो गई है। रेपिटेशन हो गई ना। यस देखिए मेरा मैम। दिमाग इतना तेज चलता है कि मुझे याद है ऊपर जो मैं पढ़ी हूँ नीचे भी मैंने देखना। यस मैम, ये रेपिटेशन हो गई है। Fatal consequences of ongoing war in the form of identity and refugees crisis। ये 2 पॉइंट्स आखिरी वाले निकाल दें, ऊपर वालों को सेट वेट करके लिखते हैं। ना ठीक हो आपने गया। कॉजेज लिखे हैं ना आपने इम्पैक्ट्स लिखे। 3 से 4 कॉजेज लिख दें, ठीक हो 4 गया मैम। कॉजेज लिख दें, 4 इम्पैक्ट्स लिख दें। मैम इम्पैक्ट्स तो इसी के अंदर नहीं आ जाएंगे कि ये इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इसके हाइब्रिड वॉरफेयर की दुनिया के ऊपर, जैसे ये बढ़ रहे हैं या फिर रजीम चेंज हो रहे हैं वगैरह नहीं वगैरह? बेटा, इम्पैक्ट्स वो ये फैक्ट है जिसको चेंज नहीं किया जाता। इम्पैक्ट जी पॉजिटिव मैम। भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए इट्स बेटर कि आप उसको लिखो। भले ही 4 लिखो, मैंने इसलिए आपको कहा। ठीक हो गया मैम। ट्रस्ट बिल्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जी बिल्कुल, इसको कहते हैं सीबीसी मेयर्स ले। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स एग्जैक्ट टर्म ये होती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये between the civilians and government। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों का जबरदस्ती काम गलत करने का, जहाँ पे आपका ठीक होता है मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ। मैम गलत होगा तो फिर ही सही हम लिखेंगे। हाँ जी, बस आपके दिमाग में कुछ और है, आप लिखते कुछ और है। सिर्फ आपका ये जो गैप आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको खत्म करें। लाइक यू आर ब्राइट स्टूडेंट, एक्सप्रेशन भी अच्छा है, नॉलेज भी है, लेकिन आपका सिर्फ ये गैप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। श्योर मैम। और प्लीज एक्टिव पैसिव को मिक्स ना किया करें। आपको नहीं पता एग्जामिनर बहुत चढ़ता है, ये आप लोगों की आदतें खराब करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है? लेकिन आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए न्यूज़पेपर सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया, सबके लिए ही है। बिल्कुल। इसको भी रिफ्रेज करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द वैल्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय स्टेट्स। आप सिंपली लिख दें स्टेट्स नीड टू रीइटरेट द वैल्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके मैम। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आपने पहले ही बाय एक्सक्लूजन ऑफ नॉलेज ये वो पैसे ये आप लोग क्या करते हैं? लाइक आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों भूल जाता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा ना, कि आप बीच में क्या करते हैं? और बाय अगर आप पैसे भी लगा रहे हैं तो सही से फिर सब्जेक्ट के बाय के बाद सब्जेक्ट आता है। अपनी आप लोगों ने कोई अलहदा बनाए हुए हैं सब कुछ। पहली लाइन गलत है आपकी। no sense with the second line। पहले का दूसरे से लिंक ही नहीं बन रहा। ये थर्ड वाला ठीक है, द सेंचुरीज ओल्ड कन्वेंशन जार्गन्स एंड डॉक्ट्राइन्स। अगेन आपने गलती की है। देखिए बेटा आप आर कहाँ पे जाके लगा, आज आपने इधर से फ्री होके ना सिनेटिक्स के रूल पढ़ना है, और दूसरा आपने पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 2 काम करने हैं आपने। ओके मैम। और ये टाइम आपको हो जाएगा तो ये आप लोगों ने घबरा नहीं जाना कि हमारी असाइनमेंट रह गया, उसके फौरन बाद ही मैं इसी ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी।
और जिनकी हो गई अगर वो लीव करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से कोई बाउंडिंग नहीं। हाँ अगर लर्निंग के पर्पज से रुकना है तो रुक सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज बीइंग के बाद बाय भी आएगा। टेंसेस का मसला, जब आप कोई किसी चीज पे श्योर नहीं होते तो कैन नहीं आता, कुड आता है। आपके एक्सप्रेशन का मसला है। वोकैबुलरी अच्छी है आपकी, जॉर्गन्स भी अच्छे हैं, ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला है, और नो क्लैरिटी इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है आपका हो गया? जी मैम। ये सब कह रहे हैं कि स्क्रीन पे सिर्फ प्रेस ही शो हो रही है, क्या ऐसी बात है? मैम मुझे तो ऐसे शो हो रहा है। ये बाकी लोग जरा इस चीज की कंफर्मेशन करें, नहीं मैडम ऐसे शो हो रहा है। पक्की बात है? ऐसे शो हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा, वो एक स्टूडेंट का मैसेज आया था तो आई थॉट के अच्छा, मैं भी आपको दोबारा ग्रुप में शेयर करती हूँ लिंक, और फिर हम उस पर काम करते हैं दोबारा से, क्योंकि ये फिर किसी की इन द मिडल ऑफ रह जाएगी। ठीक है, ओके, चिल हाफिज।